तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाइथन के अंदर लूप को। ठीक है, लूप स्टेटमेंट को हम कवर करने वाले हैं। पूरे के पूरे लूप के टाइप्स को हम पढ़ेंगे एंड विथ डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लूप का यूज हमें क्यों करना पड़ता है। लूप कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है यार हर एक किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। तो लूप का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है या फिर किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि यह हमारा जो पूरा कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड या पर्टिकुलर मान लो यह कोड है, यह हमें 4 बार कराना है, 20 बार करवाना है, चार मतलब समझो एक स्पेसिफिक कंडीशन तक का हमें किसी भी कोड को चलाना है, तो वहाँ पर हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंपल में किसी भी कोड को एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलाना है तो वहाँ पर लूप का यूज करते हैं। और अगर बेसिकली डेफिनेशन में बताऊँ तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या लिखा है, लूप इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, दो के एग्जीक्यूट होता है बार बार रिपीट मोड में। कब तक? कब तक रिपीट होता है? अनटिल, अनटिल मतलब तब तक जब तक एक सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब तक एक सर्टेन कंडीशन मेट नहीं हो जाता है, मिल नहीं जाता है उसको, तब तक वह क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। किसको एग्जीक्यूट करता है? किसी भी इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो लूप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराता है। कब तक? जब तक एक कोई भी सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। तो हम किस प्रकार के लूप पढ़ेंगे? फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड नेस्टेड लूप, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एंड कुछ कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ेंगे। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर हम लूप एंड लूप के स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हमें फॉर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर देखना यार। पाइथन के अंदर थोड़ा सा सेंटेक्स अलग हो जाता है बाकी लैंग्वेजेस में जिस प्रकार से हम लूप को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लगाएंगे। हम बोलेंगे कि फॉर स्टार्ट हो जा आई को लेकर के। आई मतलब इंडेक्सिंग, इटरेबल। आई का मतलब यहाँ पर क्या है? इटरेबल, जो कि इटरेट करेगा हर एक एलिमेंट पर। तो हम आपको बता दें कि जो लूप लगता है ना यार, लूप जो लगता है वह लिस्ट पर लग सकता है। किसी भी लूप कहाँ पर लगता है? लूप, वी यूज लूप, वी कैन यूज लूप ऑन एनी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। कहीं पर भी हम लूप को लगा सकते हैं, यहाँ तक यहाँ स्ट्रिंग पर भी हम लूप को लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। तो हम इन सारी चीज़ों पर लूप लगाते हैं। और ये क्यों लगाते हैं? ताकि इन जो हमारे लिस्ट है ना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम ये जो हमारे लिस्ट हैं, जैसे हमने एक लिस्ट बनाया L1 के नाम से, हमने अपना लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अंदर हमने ऐसी कुछ चीज़ डाल दी। तो अब हमें कोई जरूरत नहीं इसके अंदर 5 एलिमेंट हो, 10 20 50 लिस्ट के एलिमेंट हो सकते हैं। और उसके हर एक एलिमेंट पर हमें इटरेट करना है, यहाँ पर जाकर कुछ काम करना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो ऐसे हजारों लाखों अगर एलिमेंट है तो कैसे हम जाएंगे यार, पर्टिकुलर जाएंगे? कैसे जाएंगे मीन्स, तो वहां पर हमें लगाना पड़ता है लूप। तो इसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर भी लूप लगता है, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए, सारे काम करवाने के लिए हम लूप का यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल तो हमने रेंज का यूज कर लिया, लिस्ट का भी यूज कर लेंगे यार। चलो अभी हम आते हैं, पहले इतना करके देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि फॉर लूप इटरेट कर तू। कहाँ पर इटरेट कर? किस में इटरेट कर? इन मतलब में। कहाँ पे इटरेट कर? कहाँ में इटरेट कर? रेंज। कौन से रेंज में? 1 से लेकर के 10 के रेंज में। हमने क्या बोला? लूप स्टार्ट हो जा आई, इटरेट कर तू इस रेंज में इटरेट कर। कौन सी रेंज में? 1 से लेकर के 10 के रेंज में तू इटरेट कर। इटरेट का मतलब क्या होता है? हर जगह जाकर के मिलना। एक पर जाकर के इटरेट कर, 2 3 4 1 कर लिया तो 2 पर जा, 3 पर जा, हर जगह जाकर इटरेट कर। मतलब जा, सबसे मिल करके आ और प्रिंट करके आ। ठीक है, तो आई क्या करेगा? इटरेट करेगा। कहाँ पर इटरेट करेगा? इस रेंज में इटरेट करेगा। 1 से लेकर के 10 में जा करके इटरेट करेगा। और आई की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पर जाता रहेगा वो। तो जब जब वह जाएगा तब तो हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो वहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। और भी कुछ हम प्रिंट यहाँ पर कर देते हैं। क्या प्रिंट कर दें? भी प्रिंट कर देते हैं। कर सकते हैं बट कोई ज़रूरी नहीं है यार भी प्रिंट करने का, हम कर सकते हैं, नो इशू। चलो रन करते हैं हम इसको और देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट होकर के मिल रहा है। ओके, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख नहीं रहा है तो। ये देखो,
हमारे सारे वन की वैल्यू मिली, फिर हमें भी मिला, तो हमें भी प्रिंट करने का कोई मोटिव नहीं बनता है जी। तो भी प्रिंट करने से कोई हमें मतलब है नहीं, तो इसको हम हटाते हैं और आपको 1 से लेकर के 10 तक के दिखाते हैं ई। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या थी? 1, क्योंकि हमने बोला ना कि आई इटरेट कर 1 से लेकर के 10 में, तो यह 1 पे जाएगा। 1 पर इटरेट किया, अभी आई की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 हमें बोल दिया प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि फॉर लूप हमने लगाया है। तो अब आई की वैल्यू इटरेट होकर के कहाँ पर जाएगी? रेंज में 1 के बाद रेंज में क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो 2 पर जाएगी, तो आई की वैल्यू 2 हम प्रिंट कर दिए। फिर आई की वैल्यू इटरेट होकर के 3 पर जाएगी, आई की वैल्यू 4 5 6, ऐसे आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 10 तक जाएगी। अब हम यही लूप लगा सकते हैं अपने, हम बोले कि फॉर लूप लगाओ, और यहाँ पर हम कोई जरूरी नहीं कि आई ही लिखें, यहाँ पर हम एल आई लिख देंगे। हम बोलेंगे एल आई, कहाँ पर हमें लूप लगाना है? हमारे L1 के अंदर लूप लगाना है, जो हमारा लिस्ट है ऊपर, उसके ऊपर हमें क्या लगाना है? लूप लगाना है। ठीक है, L1। L1 को हमने हटा तो दो यार, कमेंट में करो तो कहाँ से फाइंड करेगा कि हाँ L1 नाम की कोई चीज़ है? तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? L1 को हटा दिया। L1 मतलब हमारा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट है। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया? प्रिंट कर दे रहे हैं। किसको प्रिंट करेंगे जी? एल आई को, क्योंकि हमारा यहाँ पर इटरेट वेरिएबल क्या है? इटरेटिंग वेरिएबल हमने एल आई दिया हुआ है। आप जो मन करे वो डाल दो, वासु डाल दो, दिव्य डाल दो, जो मन करे वो डाल दो यार। कंट्रोल एस कर दो। अब हम अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो हमें हमारी एलिमेंट यह भी मिलेगी। क्या मिलेगी? पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा एलिमेंट 22 है। कोई नहीं, 22 ने 222 डाल दो। अब हम करते हैं इटरेट। देखो पहला एलिमेंट हमें 12 मिला, फिर ये मिला, ये मिला, जो भी हमारे इसका लूप एलिमेंट था वह मिला, और इसको कमेंट कर देंगे। कोई मुझे मतलब नहीं बनता है। वो आपको समझ में आ गया कि फॉर लूप को कैसे यूज करना है? यूजिंग रेंज फंक्शन की सहायता से कोई हम रेंज डिफाइन कर देंगे कि इस रेंज में तुम्हें इटरेट करना है, या फिर हमने पहले से कोई एरे बनाया है, मतलब लिस्ट बनाया है, टपल सेट बनाया है। लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी क्या है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है यार, प्लीज जा करके देखो, मजा आ जाएगा। इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसको वहाँ पर हमने, विथ मेथड, कैसे डिक्लेयर करना है प्रैक्टिकल, और डेफिनेशन ईटीसी, हर एक चीज़ें के हमने डिस्कस किया है। तो आप जाओगे, मस्त समझ में आ जाएगा। लिस्ट टपल सेट, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आई होप लूप भी समझ में आ गया। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस वेरिएबल की वैल्यू, ये ध्यान से रखना। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आई ही दें, अपना नाम डाल देना, और यहाँ पर अपने नाम की वैल्यू को प्रिंट में भी डाल देना। तो लूप आई होप से पता चला। फॉर लूप, अब हम बात कर लेते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर क्या किया जाता है? सबसे पहले एक इनिशियल वेरिएबल बनाया जाता है, जो कि हमने आई इक्वल टू 1 करके बना दिया, जिसके अंदर हम कोई भी अपडेट करेंगे। फॉर लूप के अंदर तो ऑटोमेटिक अपडेट आई की वैल्यू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमें स्टार्ट करना पड़ता है एक इनिशियलाइज वेरिएबल से। तो हमने एक वेरिएबल बनाया आई, इसके अंदर रख दिया 1। अब हम while कीवर्ड की सहायता से while लूप लगाएंगे। हम बोलेंगे इस लूप को तब तक चलाओ, कब तक चलाओ? जब तक आई की वैल्यू छोटी है 10 से। कब तक इस लूप को चलाना है? सर्टेन कंडीशन हमने दे दिया। हमने बोला इस लूप को आपको तब तक चलाना है जब तक आई की वैल्यू छोटी रहेगी 10 से। तो ठीक है यार, 10 तक ये चलाएगा। और तब तक आपको करना क्या है? काम प्रिंट करना है आई की वैल्यू को। क्या करना है? प्रिंट करना है आई की वैल्यू को। और इसके बाद आपको लूप के अंदर रहते हुए आई की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना है। एक इंक्रीमेंट इस प्रकार से कर सकते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमने अपने बेसिक वाले वीडियो के अंदर सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है, वहां पर बताया है असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करना है, क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई की वैल्यू के अंदर यह 1 असाइन करके, मतलब पहले से 1 है तो 1 और असाइन करके ऐड कर देगा, ऐड करके असाइन करेगा, सॉरी, यहाँ पर क्या करेगा? 1। आई के अंदर अगर पहली वैल्यू 1 है, तो यह ऑपरेटर क्या करेगा? उसके अंदर 1 को ऐड करेगा और आई के अंदर असाइन कर देगा। मतलब पहले से 1 है, एक और 1 को ऐड करो, 2 हो गया। अब आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर दूसरी बार आएगा तो 2 प्लस 1 आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तीसरी बार आएगा तो 3 प्लस 1 आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये होता है हमारा इटरेशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला? आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो यार, और यहाँ पर सही है, कोई नहीं, जब तक 10 के बराबर होगा तब तक आई की वैल्यू को प्रिंट करना। चलो ठीक है, तो हम इसको करते हैं रन, और ये सारी चीज़ों को हम कर देते हैं कमेंट। बेवजह हमारी चीज़ें प्रिंट होंगी, तो हम इसको क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, तो हमें 1 से लेकर के 10 तक वाइल लूप की वजह से चीज़ें मिलेंगी, 1 2 3 4 से 10 तक, है ना, 9 तक मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, जीरो से करेंगे तो वहाँ तक मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को अपने 5 से स्टार्ट कर दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ, तो हमें 5 से लेकर के 9 तक चीज़ें मिलेंगी। ये देखो 5 से लेकर के 9 तक मिल रही हैं।
आई होप कंप्लीट पता चला। अब नेस्टेड लूप की बात कर लेते हैं। नेस्टेड जहाँ भी वर्ड है इसका मतलब समझ लो कि एक के अंदर एक। नेस्टेड इफ है तो इफ के अंदर इफ, नेस्टेड लूप है तो लूप के अंदर लूप। जैसे कि हमने नेस्टेड इफ की बात किया था हमने टपल वाले वीडियो के अंदर। तो आ जाओ नेस्टेड इफ के अंदर हम थोड़ा सा कांड करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला फॉर लूप लगा दो इस रेंज के अंदर। क्या बोला हमने? फॉर लूप लगा दो, आई इटरेट कर। आई क्या करेगा? इटरेट करेगा, मतलब इस रेंज में सबसे हर एक एलिमेंट से जाकर के मिलेगा। तो आई इटरेट कर, कहाँ पे इटरेट कर? इस रेंज के अंदर, इस रेंज में इटरेट कर, ठीक है। वो आई इटरेट करने लग जाएगा। फिर हम जब आई इटरेट करने जाएगा, पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी, 1 लेकर के इसके अंदर घुसेगा, तब यह फिर बोलेगा कि अब जे तू इटरेट कर। वापिस मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जे अब तू इटरेट कर। कौन सी रेंज में? इस रेंज में इटरेट कर। और इसके बाद हम प्रिंट क्या करेंगे? आई को भी प्रिंट करेंगे, कॉमा करके जे को भी प्रिंट करेंगे। चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आई की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, तो जे की 10 वैल्यू मिलेगी। फिर आई की वैल्यू जब हमें 2 मिलेगी तो जे की फिर हमें उतनी वैल्यू मिलेगी, मतलब 10 मिलेगी। तो आई के 1 वैल्यू के लिए जे की 10 वैल्यू चलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख लो। ये देखो, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वो तो पहला एलिमेंट था। आई की वैल्यू हमने स्टार्ट ऊपर किया है यार, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आई की वैल्यू को 5 नहीं 1 कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इतने चीज़ को कमेंट कर दूँ वाइल लूप को, नहीं तो पूरे को ही कमेंट कर देते हैं। अपनी आई का आई नेस्टेड लूप के लिए आई की एक नई वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं 1। कंट्रोल एस कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो 1 के लिए ध्यान से देखना, इसकी नई वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से आई की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू कितनी बार चलेगी? टोटल 9 बार। अब यहाँ से आई की वैल्यू 2, यहाँ से आई की वैल्यू 2, तो जे की वैल्यू फिर से 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक। फिर जब आई की वैल्यू 3, तो 3 से लेकर के हमारे 3 से लेकर के ऊपर जाएगा, 4 से पहले यहाँ तक। 3 से वैल्यू, हाँ आई की वैल्यू 3 रहेगी, जे की वैल्यू 9 तक जाएगी। तो ये हमारा चल रहा है आई एन जे की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको 3 रखूं, कंट्रोल एस, तो आई की वैल्यू 1 3 तक जाएगी, और हर एक आई की 3 वैल्यू के लिए जे की वैल्यू 10 9 तक जाएगी, ठीक है। तो देखो 2 तक ही रही है यहाँ पर, 1 एंड 2। ये देखो यहाँ से 1, आई की वैल्यू 1 1 1 उतनी बार लूप चल रही है 10 बार, और यह हमेशा जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है 1 से लेकर के 9 तक। फिर वैसे ही आई की वैल्यू बढ़ करके 2 होगी, जे की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। तो आई होप नेस्टेड लूप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो यार अब हम बात कर लेते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की। जो कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू एंड पास, ये 3 कीवर्ड होते हैं जो कि हम लूप के अंदर यूज करेंगे। तीनों का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले ब्रेक को यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ब्रेक को यूज करते हैं, ब्रेक क्या करता है चलिए हम देखते हैं। तो हमने एक फॉर लूप लगाया, आई बोल रहे हैं आई इटरेट कर, तो इस रेंज के अंदर इटरेट करना 1 से लेकर के 10 के बीच में। और जब आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो क्या करना? ब्रेक कर देना। ब्रेक का मतलब क्या है? हमारे लूप को तोड़ देना, वहीं पे रोक देना और बाहर चले आना, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं अपने नेस्टेड लूप को, जो हमने अभी किया। नेस्टेड लूप को क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं जी। कमेंट हो जा यहाँ से इस प्रकार से कुछ कमेंट। अब ब्रेक, तो ब्रेक क्या करेगा? हमारे लूप को टर्मिनेट कर देगा, टोटल ब्रेक करके बाहर भेज देगा। कब? जब आई की वैल्यू 5 पर आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? हम रन करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक ही प्रिंट होगा। जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, हमारा ब्रेक होकर के लूप से हम बाहर भेज दिए जाएंगे। जबकि लूप चलता कहाँ तक? अगर ब्रेक कीवर्ड हमने नहीं लगाया होता है या कंडीशन दे करके, तो हमारा 10 तक चलता है। यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 9 तक वैल्यू मिलती, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जब हम कॉन्टिन्यू का यूज करेंगे तब क्या होता है? चलो कॉन्टिन्यू के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या होगा। कॉन्टिन्यू के अंदर हम बोल रहे हैं कि लूप इटरेट कर इस रेंज में 1 से लेकर के 10 तक, एंड अगर तेरे को आई की वैल्यू 5 मिलती है तो कंटिन्यू रखना। मतलब अगर आई की वैल्यू 5 मिलती है तो उस वाले को छोड़ देना, वहां पर आई की वैल्यू 5 पर वैल्यू को कुछ मत करना, प्रिंट मत करना, आगे फिर से कंटिन्यू हो जाना। मतलब यह क्या करेगा? हमारे लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा जी। इसको कमेंट कर देते हैं, फिर अच्छे से आउटपुट पता चलेगा। कंट्रोल एस,
टैब। तो 1 2 3 एंड 4, देख रहे हो 5 को इसने नहीं आने दिया, एंड 6 7 8 9 से वापस कॉन्टिन्यू हो गया। क्या कर दिया उसने, इस इटरेशन को छोड़ करके वापस कॉन्टिन्यू हो गया। चलो हम पास को देख लेते हैं कि पास क्या करता है यार। तो फ्रेंड्स पास के लिए हमने क्या कर दिया कि फॉर लूप लगा दिया, आई इटरेट करेगा इस रेंज के अंदर, और हम बोलेंगे जब भी या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां पर क्या अब हम बोल देंगे कि यार तू कुछ नहीं, पास हो जा चल। मतलब आगे की ओर उसको हम जैसे कहते हैं ना, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, तो यही बोलता है इसको, अगर थोड़ा बहुत भी जगह मिलेगा ना तो इसको पास कर देगा, किसी को रोकेगा नहीं, किसी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही लूप को टर्मिनेट करेगा, ना ही किसी इटरेशन को रोकेगा। तो बोल देगा चलो मेरे को थोड़ा बहुत में जगह अगर मिलता है यहाँ पर तो मैं तुमको क्या दे दूंगा, पास दे दूंगा। तो ये कुछ नहीं करेगा, पास कीवर्ड हमारा बेसिक जैसे हमारा लूप चलता है उसी अकॉर्डिंग लूप को चलने देगा, बहुत दया वया करके बोल देगा कि चल यार मैं तेरे को पास करा देता हूँ, है ना। तो पास करा देगा और हमारे सारे के सारे एलिमेंट हमें प्रिंट होकर के मिल जाएंगे। रन हमने किया, दिखाते हैं वापस रन करके। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 9 तक सारे के सारे एलिमेंट मिल चुके हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा यार सारे के सारे लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। दैट्स इट, इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें।